भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, हमारे पास जब तीन इक्वेशन हो, तीन वेरिएबल हो, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स में एक और रूल आता है, क्रैमर्स रूल, जो कई जगह पे यूनिवर्सिटी में भी आता है और बीटेक में मोस्टली यूज होता है। ये सबसे पहले तो मैं इसके बेसिक क्राइटेरियाज बताऊंगा, फिर आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्रैमर रूल का यूज करके कैसे निकाली जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एक डिटर्मिनेंट हम उसको डी से डिनोट करेंगे और वो डिटर्मिनेंट होगा इस तरह से कि सबसे पहले तो आपके पास एक्स के जो कोफिशिएंट हैं, जैसे कि a1 a2 a3, फिर y के कोफिशिएंट है b1 b2 b3, फिर z के कोफिशिएंट है c1 c2 c3। यानी कि d का मतलब ये डिटर्मिनेंट है जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा x के कोफिशिएंट का यूज करके, सेकंड कॉलम होगा y के कोफिशिएंट का यूज करके और थर्ड कॉलम होगा z के कोफिशिएंट यूज करके। इसको सोल्व करोगे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, उसको हम d से डिनोट करेंगे। फिर आपके पास सेकंड केस जो है d1 का आएगा। d1 में हम क्या करेंगे कि जो ये फर्स्ट वाला कॉलम है a1 a2 a3, इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे d1 d2 d3 लिख देंगे। d1 d2 d3 और बाकी ये एज इट इज रहेंगे b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ये आ गया आपके पास d1। फिर हम निकालेंगे d2। d2 होगा एक डिटर्मिनेंट जिसमें हम ये b1 वाला जो कॉलम है उसको नहीं लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे और थर्ड वाला कॉलम लिखेंगे। बीच में b1 b2 b3 की जगह पे आ जाएगा d1 d2 d3, यानी कि a1 a2 a3। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा d1 d2 d3 और c1 c2 c3। उसके बाद हम निकालेंगे d3। d3 के लिए आपके पास आएगा, यानी कि थर्ड वाला कॉलम आपको नहीं लिखना, उसकी जगह पर रिप्लेस करोगे d1 d2 d3, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 और यहाँ पर आ जाएगा d1 d2 d3। अब यहाँ पर तीन केसेस अराइज होंगे। पहले तो आप ये चार डिटर्मिनेंट निकालोगे d1 d1 d2 एंड d3। तो हमारे पास जो वेरिएबल x है उसको निकालने का फॉर्मूला होगा d1 अपॉन डी, y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा d2 अपॉन डी और z की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा d3 अपॉन डी। लेकिन ये वैल्यू तभी निकलेगी जब आपके पास d इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। ठीक है, लेकिन अब सेकंड केस हमारे पास ये आता है कि केस 2, सेकंड केस ना, फर्स्ट केस में तो नॉट इक्वल टू 0 था, केस ये केस 1 है हमारे पास जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। केस सेकंड, उसमें हमारे पास क्या बनेगा कि d जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। तो उसके फिर दो सब केस बनेंगे। एक, इफ ऑल d1 d2 एंड d3 आर ऑल्सो 0। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएं 0, तब आपके पास क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होगा। उसको सोल्व हम इस तरह से करेंगे कि हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेंगे, तो एक्स और वाई की टर्म में दो इक्वेशन बना लेंगे, उन दोनों को सोल्व करके फिर एक्स वाई की वैल्यू के की टर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब इसका जो सेकंड सब केस बनता है, यानी कि जब डी आपका 0 आ जाए, तो एक तो ये था और एक ये है कि भाई इफ d1 इज नॉट इक्वल टू 0 और d2 इज नॉट इक्वल टू 0 और d3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि d आपका 0 हो लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये मैंने सारे केसेस बता दिए क्रैमर रूल में जो जो हो सकते हैं। अब मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, एक 2x2 मैट्रिक्स का दूंगा और एक फिर 3x3 मैट्रिक्स का दूंगा। ठीक है, उनसे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास मान लो ये इक्वेशन है एक 2x2 का, देखते हैं 2x प्लस में है 5y इज इक्वल टू 1 और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। मान लो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे d हमारे पास निकलेगा डिटर्मिनेंट x के कोफिशिएंट है 2 और 3 और y के कोफिशिएंट है 5 और 2। डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, 2 इंटू 2 4 माइनस 5 इंटू 3 15 विच इज इक्वल टू -11।
अब हम निकालेंगे D1। D1 का मतलब हम फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे जो ये 1 और 7 इक्वल टू के उधर जो कांस्टेंट वैल्यूज है वही। अगर मान लो ये 1 इधर होता तो हम पहले इसको वहां राइट साइड लेके जाते, क्योंकि इक्वल टू में ही कांस्टेंट वैल्यू होंगी तभी सारी यूज करेंगे, नहीं तो फिर साइन की गड़बड़ हो जाएगी। अब हमारे पास D1 है तो 2 3 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे 1 7 लिखेंगे, और 5 2 जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस में 7 5 जा 35, सोल्व करके -33। फिर हम निकालेंगे D2। D2 में क्या होता है, अब हम सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज 2 3 लिखा जाएगा, 5 2 की जगह पे जो इक्वल टू में वैल्यू है वो लिखी जाएंगी। तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14 -3 विच इज इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पर D जो आया, D आपके पास -11 आया, नॉट इक्वल टू 0, और जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि x की वैल्यू निकलेगी D1 अपॉन D। D1 की वैल्यू है -33 और D की वैल्यू है -11। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 11 3 जा 33 विच इज इक्वल टू 3, और जो y है वो आ जाएगा आपके पास D2 अपॉन D विच इज इक्वल टू D2 की वैल्यू 11 और D1 की वैल्यू D की वैल्यू है -11। 11 1 जा 11, लेकिन नेगेटिव है इसलिए -1। अब x और y दोनों आ गए। अब आपकी ये वैल्यूज करेक्ट है या नहीं उसको चेक करने के लिए आप यहाँ आ जाइए। जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी क्या है, 2x, और x की वैल्यू हमारे पास निकली है 3 प्लस 5y, और y में हमारे पास वैल्यू है -1। ठीक है, इसको सोल्व करिए, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू -1 -5, सोल्व करके ये वैल्यू 1 आ गई, और इक्वल टू में भी आपके पास 1 है। इसका मतलब जो भी हमने किया वो वेरीफाई भी कर लिया कि x और y की वैल्यू करेक्ट आ गई। अब हम लेंगे एक 3x3 का मैट्रिक्स। 3x3 के मैट्रिक्स में देखिए आपके पास क्या कंडीशन गिवन है, 3x -2y, और आपके पास है, थोड़ा सेकंड में देख लो इस इक्वेशन को, 3x -2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1 एंड 4x -3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे D का मतलब है x के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में 3 2 4, फिर y के कोफिशिएंट है -2, फिर +1 और -3, +1 और -3, फिर z के कोफिशिएंट है 3 -1 और 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट करते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1, यानी कि सबसे पहले ये 3 लिखेंगे, 3 जिस रो और जिस कॉलम में है वो छोड़ दोगे, उसके बाद हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 -3 -1 2, फिर जो सेकंड एलिमेंट होता है -2 है हमारे पास, ये इसका साइन चेंज करके लिख देंगे, यानी कि +2, डिटर्मिनेंट का रूल होता है। ठीक है, फिर ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दोगे, 2 4 -1 2 आपके पास बचेगा, 2 4 -1 2, फिर आपके पास ये +3 लिखा जाएगा, और इसको हटा दोगे कॉलम को, इस रो को हटा दोगे, 2 4 1 -3 2 4 1 -3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3, ये तो 2 इंटू 1 2, फिर माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट +3 आएगा, फिर +2 2 2 जा 4, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट -4 आया तो इस नेगेटिव को प्लस कर देगा और +4, फिर +3, ये आएगा -6 और -4। सोल्व करते हैं हम इसको तो ये आ जाएगा 2 -3 -1 इंटू 3 -3, 4 + 4 8 8 2 जा 16 एंड -10 इंटू 3 -30। ठीक है, ये आपके पास आ गया 16 -33 विच इज इक्वल टू -17। ये तो D की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे D1। D1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, उसकी जगह पे हम जो इक्वल टू में वैल्यू है 8 1 और 4 वो लिखेंगे, 8 1 और 4। ठीक है, और ये C2 और C3 एज इट इज, -1 -2 1 -3 3 -1 2। अब हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, जैसे ऊपर हमने डिटरमिनेंट सोल्व किया था सेम वैसे ही। 8 इंटू में मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 2 -3, फिर आपके पास है -2, ये साइन चेंज होकर +2 हो जाएगा, इंटू में आएगा आपके पास 2 और +4, फिर आपके पास है +3, इसको छोड़ेंगे तो -3 -4 -3 -4, सोल्व करके आ जाएगा 2 -3 -1 यानी कि -8, 4 + 2 6 6 2 जा 12 प्लस का ये माइनस का 7 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, यानी कि -29 में से हम
12 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 17 ही बचेगा आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास आता है D2। ठीक है, D2 में हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट एज इट इज लिखा जाएगा 3 2 4, और सेकंड की जगह पे आ जाएगा जो इक्वल टू में वैल्यूज थी 8 1 4 वाली वो, और थर्ड कॉलम जो ये है आपका ये एज इट इज 3 -1 और 2। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके, देखो सबसे पहले आ रहा है 3 इंटू में 2 + 4, फिर यहाँ पर है -8 आ जाएगा, फिर ये छोड़ दोगे 4 + 4, फिर ये है -3, इसको छोड़ दोगे 4 2 जा 8 -4, सोल्व होकर के आएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 4 + 4 8 8 8 जा 64, फिर यहाँ से 4 आएगा 4 और ये -3 12 हो गया, यानी कि आपके पास ये आ गया 24 - 64 40, आपके पास -40 बचा, और -40 और माइनस में 12 माइनस में 52। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको दोबारा से चेक करते हैं। 3 एज इट इज 2 + 4, फिर -8 4 + 4, ठीक है, फिर आपके पास है -3 4 2 जा 8 8 -4, तो 4 + 2 6 6 3 जा 18। हाँ, ये गड़बड़ है आपके पास, यहाँ 18 आएगा। ठीक है, 18 आने की वजह से हमारे पास ये आ जाएगा 18 18 - 12 6 6 बचेगा प्लस का, और माइनस का 64, यानी कि माइनस में आपके पास आ जाएगा 8 68 18 58 बच रहा है। अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, अभी भी है मिस्टेक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी जो वैल्यू आएगी हम उसको देखेंगे। जनरली यहाँ पे आना चाहिए था 51 आना चाहिए था, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने राइट डाउन करने में। देखते हैं अभी, फर्स्ट 3 2 4 ही है, सेकंड की जगह पे आपके पास 8 1 4 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मिस्टेक ये है, ये मैंने -3 ले लिया गलती से, जबकि +3 लिया जाएगा, उसकी वजह से प्लस रहेगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, 4 + 2 6 6 3 जा 18, फिर ये 4 + 4 8 8 8 जा 64, और यहाँ पर आ गया 8 -4 4 4 3 जा 12 प्लस का। ठीक है, यानी कि आपके पास 18 + 12 30, 30 को 64 माइनस करोगे तो -34 आएगा। सेम वे में हम D3 निकालेंगे। D3 आपके पास आ जाएगा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 3 2 4, सेकंड कॉलम जो -2 1 -3 है वो भी एज इट इज, और थर्ड कॉलम की जगह जो इक्वल टू वाली वैल्यू है वो आ जाएगी। इसमें आपके पास आ जाएगा 3 इंटू में 4 + 3 फिर +2, इसकी जगह पे आएगा 8 माइनस में 4, फिर प्लस का साइन 8 इंटू में आपके पास ये छोड़ोगे -6 -4 -6 -4, यानी कि ये सोल्व होकर के आएगा 4 + 3 7 7 3 जा 21, फिर 8 -4 4 4 2 जा 8 प्लस में, फिर ये है माइनस का 10 और 8 -80, यानी कि ये है 29 और -80 सोल्व होकर के माइनस का 51 आएगा। अब D1 D2 D3 आ चुके हैं, तो सीधी सी बात है जो x आएगा वो आएगा D1/D, और -D1 आया था ना, D1 आया था -17। ठीक है, देखिए ध्यान से, x जो है वो D1/D होगा, D1 की वैल्यू -17, D की वैल्यू -17, सोल्व होकर के वैल्यू 1 आ गई। y का फॉर्मूला होता है D2/D, D2 आया -34/-13, ये प्लस हो गया, सो आ जाएगा 2, और आपके पास z होता है D3/D, D3 की वैल्यू है -51/-17, सोल्व होकर के 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसमें पुट करके देख लेना, x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये 3, z की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 3 जा 9, 9 + 3 12, और 12 में से आप +4, क्योंकि y की वैल्यू 2 डालोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 12 - 4 करके 8 मैच कर रही है, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो ये मेथड है आपका।